यूक्रेन और रूस का युद्ध अब अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग में बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका इस हफ्ते यूक्रेन के लिए हथियारों का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज का ऐलान करने जा रहा है। स्वीडन और कनाडा भी यूक्रेन में हथियारों की नई खेप भेज रहे हैं। रूस ने कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज के हथियार यूक्रेन पहुंचते रहे तो न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाएगा। रूस ने बड़ी जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। यूक्रेन को कौन से हथियार मिलने वाले हैं और रूस का हथियारों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन दरअसल है क्या, देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन को नए हथियार, विनाशक जंग का मैदान तैयार। यूक्रेन को मिलेंगे वेपन, रूस चलाएगा एटम बम। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। ये विनाश तो कुछ नहीं, क्योंकि आगे जो दौर शुरू होने वाला है वो महाविनाशक होगा। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी ये जंग अब किसी भी दिन अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग बन सकती है। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन ने मांग रखी है कि मिसाइल अटैक रोकने के साथ साथ सॉलिडर और बाखमुत के मोर्चे पर यूक्रेन को एडवांस वेपन की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई तेज की जाए, टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम जल्दी यूक्रेन पहुंचाए जाए। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जितनी तेजी से रूस अटैक कर रहा है उससे ज्यादा तेजी से हथियार यूक्रेन नहीं पहुंचाए गए तो रूस को रोकना नामुमकिन है। ज़ेलेंस्की की अपील के बाद पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज करने वाले हैं। शुक्रवार को बाइडेन समेत नेटो देशों के नेता जर्मनी में जुटने वाले हैं। यहां यूक्रेन को मदद देने पर चर्चा की जाएगी। खबर है कि जर्मनी से अमेरिका यूक्रेन को सबसे बड़ा हथियार पैकेज देने का ऐलान करने वाला है। अमेरिका के साथ साथ कनाडा और स्वीडन भी यूक्रेन को नए हथियार देने वाले हैं। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को ऐसे घातक हथियार देने का प्लान बनाया है जो बैटलफील्ड में रूस की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। उन देशों की लिस्ट देखिए जो यूक्रेन को हथियार देने वाले हैं। अमेरिका यूक्रेन को नए आर्मर्ड व्हीकल देने वाला है, साथ ही आर्टिलरी वेपन्स और इन्फेंट्री के हथियार दिए जाएंगे। कनाडा ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को 200 आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल दान देगा। स्वीडन यूक्रेन को नए आर्टिलरी सिस्टम देने वाला है। यूक्रेन को जो एडवांस वेपन मिलने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, ये देखिए। अमेरिका यूक्रेन को स्ट्राइकर आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल देने वाला है। इस व्हीकल में 8 टायर होते हैं। इसके ऊपर 14.5 mm मोटा स्टील और सेरेमिक आर्मर भी लगा होता है। लैंड माइंस, आईईडी विस्फोटक का इस पर कोई असर नहीं होता। व्हीकल के ऊपर 30 mm कैनन वाला आर्टिलरी वेपन भी माउंट होता है। इसको 2 लोगों का क्रू ऑपरेट करता है। इसमें 13 सैनिकों के बैठने की जगह होती है। इसको कस्टमाइज करके इस पर मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर और ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बॉम्ब लगाए जा सकते हैं। स्वीडन दूसरा घातक आर्टिलरी हथियार आर्चर भी देने वाला है यूक्रेन को। ये सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है। ये 155 mm ऑटोमेटेड होवित्जर गन से हमला करता है। ये 30 किलोमीटर दूर तक मार करता है। यूक्रेन को हथियार देने का मतलब है रूस के लिए मुसीबत खड़ी करना।
अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन जंग जीते। अमेरिका रूस को हराना चाहता है और 18 जनवरी को ही पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस हर हाल में जंग जीतेगा। अब रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर यूक्रेन को हथियार दिए गए तो बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। मेदवेदेव ने कहा है कि परमाणु शक्ति संपन्न देश कभी जंग नहीं हारते। रूस को हार का खतरा दिखाई दिया तो न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाएगा। यूक्रेन को नए और एडवांस्ड हथियार देने का मतलब है रूस को हार की तरफ ढकेलना, और रूस हार की स्थिति में न्यूक्लियर वेपन चलाने का बयान अब से पहले भी कई बार जारी कर चुका है। यानी युद्ध अब न्यूक्लियर वॉर बनने की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका में रूस के राजदूत एनाटोली एंटोनोव ने भी ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन की वेपन सप्लाई को तबाह करने के लिए रूस तैयार है। रूस की तरफ से ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि वो बड़े अटैक की तैयारी भी कर रहा है और अपने डिफेंस के लिए भी तैयार है। पुतिन के आदेश पर मॉस्को में भी बड़ी जंग की तैयारी हो चुकी है। रूस की राजधानी मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। मॉस्को में 2 जगह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। ये फाइटर और मिसाइल अटैक को नाकाम करते हैं। मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का मतलब ये है कि रूस को मॉस्को पर हमले की आशंका है, या फिर रूस बड़े अटैक से पहले अपना डिफेंस मजबूत कर रहा है। ये तो तय है कि रूस बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने मोबिलाइजेशन के दूसरे फेज में 5 लाख सैनिकों की भर्ती का टारगेट रखा है। ताकि यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर रूसी फौज बढ़ाई जा सके। रूस परंपरागत युद्ध में जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अड़चन है पश्चिमी देशों के हथियार। अगर हथियारों की सप्लाई बंद नहीं हुई तो रूस के परमाणु हमले से दुनिया बहुत दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।